ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के अव्यक्त मीठे मुरली मंथन की डेट है 6 नवंबर 2022। तो आज बाबा ने जो टाइटल दिया है वो हम सभी की ज़रूरत है। हम्म? तो टाइटल है सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा कह रहे हैं दुआएं दो दुआएं लो, यही है सर्व खजानों से संपन्न बनना। तो कैसे देंगे दुआएं और कैसे लेंगे? चलिए पूरी वाणी हम बहुत प्यार से एकाग्रचित होकर एकदम ध्यान से सुनते हैं, जैसे हम भक्ति में कथा आदि सुनते हैं ना। हाँ, पूछ हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो। हाँ, इधर उधर बातें मत करो, कथा चल रही है। तो ये कथा अमरनाथ भगवान रोज स्वयं हमें सिखा रहे हैं। यहाँ तो पंडित सिखा रहे हैं, मनुष्य सिखा रहे हैं जो कि ब्राह्मण है, और यहाँ स्वयं साक्षात भगवान बैठ हमें कथा सुना रहे, हम पार्वतियों को, है ना। चलिए सुनते हैं। तो आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखूट खजाने मिले हैं, और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं, आगे भी अनेक जन्म खजाने के साथ रहेंगे। तो क्या खजाने भगवान दे रहे हैं जो आज भी है, आगे भी रहेगा और 21 जन्म रहेगा। तो ऐसा खजाना कभी कोई दे सकता है क्या? जिसको जितना बांटो उतना बढ़ते जाएगा। तो खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है, और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। ये देखा? तो संपन्नता की झलक कहाँ होगी? सबसे पहले हमें अपनी आत्मा को भरना होगा। अपनी आत्मा को भरेंगे तभी तो हम कुछ कर सकेंगे। हम्म तो आत्मा को भरने के लिए समझना है, कल भी बाबा ने बोला था, इस ड्रामा के राज को समझो कि हर एक का एक्यूरेट पार्ट चल रहा है। सभी अपने एक्यूरेसी से चल रहे हैं। आपकी बात कोई नहीं समझ रहा है, नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब कि सत्युग की फिल्म में उनका रोल नहीं है। तो हमारी बात कैसे समझेगा? हाँ, जिस फिल्म में उसकी एंट्री होगी, जिसमें डायरेक्टर उसको पैसे देगा, काम कराएगा, उसी में ना वो काम करेगा। जिस फिल्म में उसका कोई नामो निशान नहीं है, वो उसके बारे में क्यों सुनेगा, क्यों जानेगा, क्यों टाइम वेस्ट करेगा? हाँ, और कभी ये नहीं सोचना कि कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरे लिए नहीं है। नहीं, अर्थी पर क्या कोई साथ जाएगा, साथ बैठेगा क्या? नहीं ना, जन्म भी कोई साथ नहीं लिया था। उसी तरह से सब मेरे हैं, हम सबके लिए हैं। अच्छा, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो दिया जलाते हैं ना। दिया जलाते क्यों? ताकि आत्मा सही से रोशनी के साथ ऊपर जाए। 13 दिन आसपास बैठे रहते, पूजा पाठ करते हैं। यदि जो कितना प्यारा है शरीर छोड़ दिया, यदि वो भूत बन के वापस आ जाए तो कोई उनको प्यार करेगा? डर जाएंगे, भागेंगे, चाहे वो कितना भी प्यारा है। शरीर छूटा, आत्मा निकली, कोई मतलब नहीं। तो ये तो हुआ कि शरीर छूटने के बाद की प्रक्रिया हमें कैसे करनी है, लेकिन क्या हम जीते जी ऐसा कर सकते हैं? जीते जी? हाँ, कोई मान दे रहा है उसको भी, उसमें भी नहीं फंसना है। कोई अपमान कर रहा है, वो भी अच्छी रीति उसको सुनना है। क्योंकि कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना क्या करते हैं, सफाई कर देते हैं। तो किसी बात में नहीं फंसना ही तो बाबा बोलते हैं कि अपने सदा सुख रहने का, सुखी रहने का उपाय है। और शांति तो सबको पसंद है, शांति सबको पसंद, क्योंकि आत्मा का पहला धर्म ही शांति है। तभी तो हम कहते हैं ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जो आत्मा ज्ञान में नहीं है वो भी कहती है छोड़ो छोड़ो, मुझे रहने दो, मुझे अकेला रहने दो। अरे अरे, तुम हल्ला मत करो ना, शांति से रहो ना। टीचर भी बोलेगी प्लीज बी साइलेंट, शांति से रहो। तो शांति सबको पसंद है, लेकिन शांति कैसे मिलेगी यह नहीं पता। तभी तो भगवान अपने बच्चों को बता रहे हैं। तो समृद्धता की झलक उनके चेहरे से चमकेगी जिनके अंदर शांति हो, जिन्होंने शांति को उसका रस ले लिया है ना। इस समय मनुष्यात्मा को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसलिए उनको थोड़ा समय नशा रहता है, सदा नहीं रहता। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है, और आप कहते हो भरपूर होकर जाना है। दुनिया में क्या कहते हैं? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। लेकिन हम बच्चे कहते हैं खाली हाथ भल आए थे, लेकिन हाथ भर तो जाएंगे, क्योंकि आत्मा एकदम भर कर जाएगी ना। आत्मा के साथ संस्कार है ना,
उस सातों संस्कार को यही भर लेगी ज्ञान से। सब कुछ उस पर रिकॉर्डेड है। हाँ, पावरफुल है, नॉलेजफुल है, लवफुल है, ब्लिसफुल है, पीसफुल है, हाँ, प्योरिटी है, सारी चीज उसके अंदर भरा पड़ा है। अगर सारा दिन हम किसी के लिए ऐसे प्योर थॉट भेजेंगे, हाँ, तो मेरे अंदर भी तो पीस का ही रिकॉर्ड बजा ना। अगर हम सब के लिए अच्छा अच्छा सोचेंगे तो मेरे अंदर कौन सा रिकॉर्ड बजा? पीसफुल, प्रेम, लवफुल, ब्लिसफुल, यही सब बजेगा। तो हमारे अंदर भी शक्ति आती जाएगी। हाँ, जबकि शांति के लिए हम कितना दूर दूर तक जाते हैं। हाँ, दूर दूर तक जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं कि थोड़ा सा हमें वरदान दे दे, थोड़ा सा हमें टच कर दे, उनकी वाइब्रेशन को कैच करना चाहते हैं। लेकिन क्या मिलता है? क्षणिक सुख, क्षणिक सुख। और यहाँ स्वयं भगवान हमें बता रहे हैं, भगवान हमें हमारी वाइब्रेशन कैसे हम प्योर करें, हम कैसे महान बन जाए, वो रीति बता रहे हैं। हमको तो सुनना है ना। तो ये बाबा कह रहे हैं दुनिया में तो खजाने क्या है, आत्मा खजाने ये पता ही नहीं है। तब चलिए बाबा खजानों को लिस्ट वाइज बता रहे थे। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको ये खजाना मिला है ना, बाबा पूछ रहे हैं। तो बच्चे जो मधुबन में बैठे वो हाथ उठा के बाबा को दिखाते हैं। तो हम बच्चे भी अपने मन के मधुबन में हैं। सभी है ना मन के मधुबन में, जहाँ हमेशा मधुर टपक रहा है, खुशी है, शांति है, मिठास है, आनंद है, उमंग उत्साह है। तो हम सभी बाबा मधुबन में हैं और आपकी वाणी तो हम कहीं भी सुन सकते हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। कोई वंचित तो नहीं रह गया है। इन ज्ञान रत्न खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। अब देखिए गंगा जल, बाबा बार बार मुरली में बोलते हैं गंगा जल की क्यों वो विशेषता बताते हैं, क्यों इतना महान बन गई? क्योंकि वो उसका उद्गम स्थल जो है ना, वो जड़ी बूटियों के मार्ग से होके जाता है। तो उसके जल में वो तत्व मिक्स है। इसी कारण से वो जल कितना दिन भी रखो तो वो सड़ता नहीं है। तो आत्मा ने समझ लिया कि ये पवित्र है, ये देवी है, भगवान है, पतित पावनी गंगा, इसमें नहाओ तो पावन बन जाएंगे। अरे जड़ी बूटी के जल में नहाओगे तो अपने आप थोड़ा चमड़ी का रोग वोग ठीक हो जाएगा। तो अब ज्ञान गंगा, आखिर गंगा जल का महत्व क्यों है? तो ये पानी की नदी का महत्व नहीं है, ये ज्ञान गंगा का महत्व है, ज्ञान की बातों का महत्व है। ज्ञान जल जहाँ जाएगा वहाँ शांति तो आनी ही आनी है, क्योंकि ज्ञान सागर का ज्ञान है। हाँ, इसीलिए महत्व है। ज्ञान गंगा का महत्व है। वो गंगा जल तो एक निश्चित दिशा में ही बहेगी, अलग दिशा में वो नहीं जा सकती। लेकिन आप ज्ञान गंगा तो कहीं भी प्रकट हो सकते हो, कभी भी प्रकट हो सकते हो। फोन पे हो, लैपटॉप में हो, नेट पे हो, कहीं भी आपकी ज्ञान गंगा बहती है ना। तो ये बात है। तो ज्ञान रतन सबसे पहला खजाना है, तो ये मुरली के द्वारा हमें मिलता है। दूसरा खजाना याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो ना। याद अर्थात योग, ज्ञान तो मिल गया। दूसरा है योग, परमात्मा से याद, परमात्मा की याद। कितनी शक्तियां हैं? 8 शक्तियों तो सैंपल के रूप में दिखाते हैं, लेकिन सर्व शक्ति के खजाने के मालिक बन गए हो। 8 शक्तियां कौन कौन सी है? सबको पता है ना। सबसे पहली शक्ति है समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, शुभ संकल्प की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग की शक्ति। ये 8 शक्तियां हमें याद से मिलेगी, योग से मिलेगी, क्योंकि परमात्मा की मदद मिलती है। और तीसरी सब्जेक्ट है धारणा। धारणा, जब ज्ञान और योग में परफेक्ट होंगे तो धारणा अपने आप हो जाएगी। जो बात मुरली में मंथन में हमें अच्छा लगेगा वो हम उसको जीवन में अप्लाई करेंगे और रात में बाबा से बातें करेंगे कि बाबा आज मैंने ये देखो ये धारणा किया। हाँ, तो कौन सी धारणा? सबसे पहली धारणा है हमारी भोजन। भोजन एकदम प्रेम से बनाना और खाना है। अच्छा देखो, कोई गुस्से में खाना बनाए, गुस्से में खाना बनाए, खिलाए और सोचे कि पापा की वाणी मुझे एकदम आज गुस्सा मुझे करना ही नहीं है, मैं गुस्सा नहीं करूँगी। तो यह संभव है क्योंकि वो हलचल में भोजन बना रही है और जिसको खिला रही है वो भी करेगा। तो सारे इमोशंस व वाइब्रेशन भोजन व पानी के द्वारा ही शरीर तक पहुंचता है। सारे इमोशन वाइब्रेशन, जैसे हम हाथ धोए बिना खाना नहीं खाते हैं ना,
उसी तरह से जब भी खाना सामने आए भोजन, तो कुछ सेकंड के लिए पॉज करें, अपने आप से बातें करें कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्थिर हूँ, मैं सदा सर्व को देने वाली हूँ, परमात्मा का सुरक्षा चक्र सदा मेरे इर्द गिर्द है, चारों तरफ। और फील कीजिए बाबा की किरणें मुझ आत्मा पे पड़ रही है और मुझसे इस भोजन पानी पे जा रही है। सेकंड लगता है, 10 सेकंड में हो जाएगा काम। जितनी जल्दी आप कर लो, आपको जितना चाहना है, जितना आप चाहिए उतना आप कर सकते हो, आपके आपके हाथ में है। तो ऐसा करके आप भोजन करो। आप सब आज ये धारणा तो सब पक्का करें कि भोजन पानी जब भी लेंगे, कुछ सेकंड के लिए, ऐसे भी जल को हम लोग देखते हैं ना, कुछ इधर पड़ा तो नहीं है, देखते ही हैं। कोई सामने वाला देख रहा है, क्या देख लो, बोल दो युक्ति कि हाँ देख रहे, कुछ पड़ा तो नहीं है ना। बाबा की किरण को फील कीजिए, आपकी सीलिंग पे घर के, और आपके मस्तक पे जा रही है, आत्मा पे, और उससे वो किरण इसमें जा रही है। और मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्थिर हूँ, मैं दाता हूँ, मास्टर दाता हूँ, परमात्मा की सुरक्षा चक्र मेरे साथ है। बस ये 5 संकल्प करके भोजन पानी लीजिए, देखिए आपके वाइब्रेशन कैसे प्योर होने शुरू हो जाएंगे। तो यही है धारणा। तो ये जब जीवन में भोजन पानी में जो अटेंशन हुआ, तो फिर पॉइंट में भी अटेंशन होगा। सर्व दिव्य गुणों का खजाना, गुण कितने हैं, बहुत है ना। और चौथी बात सेवा, चौथी धारणा क्या है, सेवा। जब ये तीनों चीज में आप परफेक्ट हो जाओगे ना, ज्ञान योग धारणा, तो सेवा ऑटोमेटिक होगी। और सेवा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति कराती है। जो सेवा करते हैं उससे विशेष क्या अनुभव होता है, जो सेवा करते हो उनको विशेष क्या अनुभव होता है, सबसे पहले तो खुशी मिलती है। कल खुशी और सुख पे बताया गया था कि देवताओं को सुख है, धन दौलत अपार, हीरे जवाहर के महल है, लेकिन खुशी का पता नहीं है। खुशी क्या होती है, क्योंकि जिसको दुख ही नहीं, चारों तरफ लाइट ही लाइट है, उसको अंधेरा का क्या पता होगा। जो बच्चा जन्मा उसने कभी बिजली कैसे जाती है उसको पता ही नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि अंधेरा कमरा कैसा होता है ना। तो वही बात है। तो सबसे पहले सेवा से हमें खुशी अनुभव होती है। सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना स्वतः प्राप्त हो गया ना, बाबा पूछ रहे। अब 5वां खजाना क्या है, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो, तो सबके साथ स्नेही बर्ताव हो, सबके साथ, क्योंकि हम परिवार में है, संगठन में है, कहीं भी है, स्कूल कॉलेज बाजार कहीं भी है, तो भीड़ में ही है ना। हाँ, सबके साथ कैसे सामंजस्य बैठाना है। ज्ञान को यूज करो, ज्ञान जल, जैसे गंगा जल, कोई नहाया भी नहीं है तो कहते हैं ना हम लोग, बच्चे जब सुबह उठ गए बहुत ठंडा है, थोड़ा गंगा जल छीट लो ना, हो जाएगा काम। किए है ना सभी लोग, अरे बेड चलो चादर अभी नहीं धो सकते, जल छीट लो काम हो जाएगा। हाँ, ग्रहण लगता है, रूम पे कौन धोएगा, झाड़ू लगा तो चलो गंगा जल छीट लो, करते हैं ना। तो कितनी महानता है। तो हर एक चीज में ज्ञान गंगा जल छीट लो, ज्ञान गंगा, मन एकदम उतार चढ़ाव में है, हलचल में है, ज्ञान गंगा जल छीटो, छीटो तो सभी। यही तो है, यही है वो गंगा जल, पवित्र गंगा जल ज्ञान का, जो हमारे जीवन को खुशहाल बना रहा है। हुँ? तो सभी के साथ क्या करना है, दुआएं देना और दुआएं लेना। तो सबसे पहले देना सीखो, क्योंकि देना ही लेना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक्सपेक्टेशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम तो बहुत अच्छे, सामने वाला करे, वो छोटा है तो वो करे, नहीं, हमको बढ़कर देना है। जैसे साइंस के सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, साइंस में सबसे बड़ा आविष्कार क्या है, तीव्र गति का रॉकेट। लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघन जरा भी स्पर्श नहीं करेगा तो विघन प्रूफ बन जाओ, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। दुआओं का रॉकेट चारों तरफ आपके मुख से तो निकले ही निकले, आपके हर एक भाव से, आपके अंग अंग से दुआएं निकलते रहे, तो क्या होगा, विघन आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आप सबको दुआएं दे रहे हो। कोई आपको सब कितना बुरा कर रहा है ना, आप उसके लिए दुआएं दो, बाबा ये तुम्हारा बच्चा, इसका भी कल्याण हो, बाबा बाबा बाबा, सब बार बाबा से कहते रहे। हाँ, तो विघन प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा खजाना फिर बाबा ने बताया, इस संगम युग के समय का खजाना है। ये समय सबसे बड़ा खजाना है। टाइम इज मनी, हमने सुना है ना, टाइम इज मनी। तो ये संगम युग का समय, जब भगवान हमारे साथ है, तो इस समय को हमें एक एक सेकंड कितना यूज करना है, यही है वो खजाना। एक
सेकंड भी मिसयूज किए तो 1 वर्ष चला गया, 1 सेकंड यूज किए तो 1 वर्ष कमा लिए। तो क्या करना, कमाना है कि गंवाना है? फिर बाबा कह रहे वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन जो खजाने सुनाए सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण कर लो तो सदा ही संपन्न होने के कारण जरा भी हलचल नहीं रहेगी। हलचल, देखिए वर्ड में ही सब है। जब खेत में हल चलता है तो कैसी उबड़ खाबड़ स्थिति होती है, उसी तरह से मन में जब हलचल हो गया, हल चल गया कोई समस्या का, विचार का, चिंता का, तो फिर प्लेन धरती तो रहेगी नहीं, उबड़ खाबड़ ही रहेगा। हलचल तब होती जब खाली होते हो, भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं, इन सभी खजानों से भरपूर हो व कोई भी भरपूर है, कोई में थोड़ा अभी भरपूर होना है। मतलब बाबा कह रहे कोई भरपूर है या थोड़ा भी भरपूर होना है। खजाने मिले तो सभी को है ना, बाबा बार बार पूछते हैं। ऐसा नहीं ना खाया पिया मौज किया कि जमा भी किया। सिर्फ खाया पिया मौज नहीं करना, जमा करना है। जमा करोगे तभी तो बांटोगे ना, नहीं तो क्या होगा, रोज वाले मजदूर वाले काम, रोज कमाया रोज खाया रोज सोया। पास में तो कुछ बैंक बैलेंस नहीं है। तो यहाँ हमें बैंक बैलेंस रखना है अपने दुआओं का। जितना खजाने को सर के कार्य में अन्य की सेवा में यूज करते उतना खजाना बढ़ता है। खजाने बढ़ाने की चाबी है ना, बाबा पूछते हैं, बोलिए सभी। खजाने बढ़ाने की चाबी, अभी क्या सुना हमने, चाबी तो थी खजाना बढ़ाने की चाबी। तो उसे यूज करना भी सीखो। चाबी तो मिल गई लेकिन कैसे लगाना है, कैसे करना पता ही नहीं। इसीलिए तो मंथन द्वारा सब कुछ क्लियर करके बताया जाता है ना। सिर्फ सुनना और बात है, सुनना माना लेना नहीं है। क्या बात है, बहुत लोग ना हम मंथन सुन लेते हैं, मिस नहीं होता है, दिनों में रातों तक सुन लेते हैं। तो सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, सुनते सुनते तो यहाँ तक आए हो। अब जब भगवान आ गए हैं तो उसे जीवन में उतारो ना, उसे समाओ, समय पर कार्य में लगाओ। यह है परमात्मा से ले लेना। सुनने वाले क्या करते हैं, समाने वाले क्या करते हैं, दोनों महान अंतर है। सुनने वाले बस सुना अनसुना किए, सुन लिए, बस एक नियम प्रमाण। हाँ, सुनने वाले का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। बाबा मुस्कुराते हैं, खाली सुन रहा है। बाबा तो सबको जान रहे हैं ना, अंतर्यामी है। हाँ, तो भाई बाबा कह रहे हैं कि वशीभूत नहीं होना है किसी के, ज्ञान के वशीभूत हो जाओ। यूज करो। सामने वाली जैसी कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है, समाने वाले जैसी कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को पार कर लेते हैं। क्या बात है कि जो समाने की शक्ति जिनके पास है, अभी अष्ट शक्ति हमने सुना ना, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, विस्तार को समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति। इन सब शक्तियों में जो समाने वाली जो बात आती है, समाने की शक्ति जिनके पास है, वो कोई भी परिस्थिति आएगा तो सबसे पहले वो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर अपनी स्वस्थिति को गिरने नहीं देंगे। क्योंकि हमेशा हम जानते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल ही लेती है। तो बड़ी मछली के रूप में आ गई समस्या, समस्या आ गई ना बड़ा पहाड़ के रूप में। हमको क्या बनना है? हाँ, हमको उससे बड़ा, बहुत बड़ा बन जाना है। तो परिस्थिति को चींटी बनाओ, खुद को पहाड़ बना दो। नहीं तो परिस्थिति पहाड़ बन जाएगी तो आपकी स्थिति चींटी बन जाएगी। तो कमी कहाँ है? हमारे विचारों में है। बातें तो आएंगी, हाँ, किस्मत वालों को ही किस्मत आजमाती है, सबको मालूम है। बातें तो आएंगी लेकिन उससे घबराना नहीं है। अरे जब भगवान उस्ताद हमारे साथ है तो फिर तब भी हम घबराएं तो बाबा क्या करेगा? अपना चेहरा खुद देखेंगे कि मैं ठीक से पढ़ा तो रहा हूँ ना सबको, बच्चे तैयारी नहीं हो रहे हैं। बाबा खुद से अपना क्वेश्चन करेंगे। फिर ऐसा नहीं होने देना। बाबा तो कितना अच्छा से मैं पढ़ा रहे और सबको एक जैसा दे रहे बाबा। ये थोड़ी कि जो 20 साल 30 साल 40 साल के ज्ञान में उनको अलग मुरली, और जो नए बच्चे 1-2 दिन में, 1 महीना हुआ, उनको अलग मुरली। नहीं, बाबा सबको बराबर दे रहे हैं। भगवान का प्यार सब पर सूरज की तरह बराबर पड़ रहा है। हाँ, तो नशा रहता है ना कि मैं राजा का बच्चा हूँ, तो ये मालिकपन का नशा है। तो खजानों को कार्य में लगाओ। बाबा कह रहे अगर नशा है तो खजानों को कार्य में लगाओ। ऑर्डर करो ना। ऑर्डर करना नहीं आता क्या? आप होटल जाते हो, आप ऑर्डर करते हो ना वेटर को कि फलना 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 चीज़ ले लाओ काउंटर पे, मेरे टेबल पर। उसी तरह से जिस शक्ति की तुम्हें आवश्यकता है, बातें घर में बहुत होती है, परिवार में, संबंधी में, समाज में, उस शक्ति को आह्वान करो, ऑर्डर करो। वो वेटर बन के, सेवाधारी बन के आपके सामने आएगी। आप ऑर्डर तो करो।
उसके लिए पहले बाबा से बात कर लो, बाबा सहन शक्ति को भेजो ना, मुझे भी ज़रूरत है। बाबा देखो ना कितनी बातें हो रही, बाबा कितना मेरा मखौल उड़ाया जा रहा है, बाबा देखो ना, देखो ना, समाने की शक्ति को भेजो। देखो ना कितना बड़ा झगड़ा फैल गया, रायता फैल गया है, बाबा समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति भेजो। बाबा से बातें करो। कुछ बात हलचल आने गुस्सा आता है, बहुत जोर से गुस्सा आता है, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, मन तो करता है एकदम क्या कर दे। तो किससे बातें करो, किसी और को मत खोजो, एकांत में जाओ और भगवान से मन ही मन बात करो, सारा कुछ शेयर कर दो, मतलब चुगली कर दो उनसे, सारा कुछ बता दो। उसके बाबा शक्ति भेजेंगे और फिर आप एकदम ऐसे शांत हो जाओगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आपने अपने पर काबू पा लिया। दुनिया में कहते हैं ना कि हम समाज पे, अपने गुणों पे, सभी चीज पे काबू पा, धन संपत्ति सब अर्जित कर सकते हैं, लेकिन क्या मन पे कंट्रोल करना सीखा? मन को कंट्रोल किया नहीं ना। चलिए छोटा सा एक कथा सुना देते हैं। एक बार एक व्यक्ति को तीरंदाजी में बहुत एक्सपर्ट था, उसको बड़ा नशा हो गया कि मैं तो दुनिया का एकदम वर्ल्ड तीरंदाज था, भी बहुत अच्छा, इतना घमंड हो गया। तो उसके गुरु बोले कि, गुरु से कहने लगा मुझे तो बहुत अच्छा हो गया, मैं तो बहुत अच्छा हो गया, गुरु जी देख लिया उसमें अभिमान है। तो बोले ठीक है, गांव में एक वृद्ध बुजुर्ग है, अगर तुम उनको हरा के दिखा दो तब मान जाएंगे कि तुम श्रेष्ठ हो। अच्छा ठीक है। तो गया वो बुजुर्ग के पास और बोला, उनको सब बात बताया, वो भी मुस्कुराए। तो बोला अच्छा ठीक है, तो तुम क्या करके दिखा सकते हो? तो उसने दिखाया, एकदम दूर दूर निशाना लगाया, एकदम बीचे बीच लगा दिया, जैसा होता है वो मार्केट वाला। गुरु जी बोल, वो बुजुर्ग बोला कि ठीक है, अच्छा मैं भी करता हूँ। तो उन्होंने भी उसकी नकल, उन्होंने भी ऐसे निशाना लगा दिया। तो इसको बड़ा आश्चर्य, अरे वाह। तो बोला ठीक है, मैं तो दिखाया, आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ दिखाइए अपनी विशेषता। तो अच्छा, वो बुजुर्ग उसको ले चले एक टूटे फूटे पुल, जो एक नदी के ऊपर थी, खाई के ऊपर, एकदम जर्जर था, एकदम जर्जर, मतलब एक पैर रखो ना तो हिलता था, तार टूटते थे, ऐसा पुल था। उस पुल पे एक बुजुर्ग चढ़ते चले गए और बोले तुम भी आओ मेरे पीछे। ये तो चढ़ रहा है और डर रहा है, पकड़े हुए है तार, डर रहा है। और बीच में पहुंचकर गुरु जी एक पहाड़ की ऊंची चोटी पे उन्होंने निशाना लगाया और बोला कि चलो यहाँ पर पहुँच कर तुम निशाना लगा सकते हो? तो हाँ मैं लगा रहा हूँ। और वो हिलते डुलते डरते डरते पहुंचा, निशाना तो लगाया लेकिन निशाना फेल, गिर गया तीर धनुष। फिर वो किसी तरह से वापस आए, बोला मान गए गुरु, आप मेरे गुरु, मैं मान गया, आप सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो। तो बुजुर्ग बोले तुम समझे कि तुम क्यों नहीं मार सके? तुम भी बहुत अच्छे, मैंने तुम्हारी कला देखी, अच्छे हो तुम। तो जी मैं नहीं समझा, क्योंकि तुम डर रहे थे, तुम्हारा सारा ध्यान डर पर था कि मैं मर न जाऊं। हाँ, तो उस वक्त तुम कहाँ पे निशाना लगा सकोगे? तुम्हारे लक्ष्य पे तो फोकस ही नहीं था। तो यही देखना था मुझे कि लक्ष्य पर तुम कितना फोकस रखते हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, भीषण परिस्थिति हो, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे हमेशा सामने रहे। क्योंकि मैं भी उसी रास्ते से गया था ना, लेकिन मैं कितना निर्भीक होकर गया। तो कितनी बड़ी बात, सो इतनी बड़ी सबक मिली कि एकदम कान कनेटी किया कि न न न, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता सिवाय परमात्मा के, सबके ऊपर कोई बैठा है ना। यही बात है। तो ऑर्डर करो अपनी शक्तियों को, भगवान है हमें चलाने के लिए। फिर बाबा कह रहे हैं अगर कोई इतना समझदार भी हो तो समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे? बाबा ज्ञानी बच्चों की क्लास ले रहे हैं। समझदार होते हुए बेसमझी का काम करे तो ज्ञानी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अपने बच्चों पर तो बाबा पूरी खबर लेते हैं। और दुआएं किसको मिलती? जो संतुष्ट रह सबको संतुष्ट करते हैं, उन्हीं को दुआएं मिलती। संतुष्टता वरदान है। हाँ, वरदान है जो खुद भी लेना है और औरों को भी देना है। दुआएं लेना, दुआएं देना, यह बीज है। बीज यदि उत्तम क्वालिटी का है, सेवा का है, रूहानी कनेक्शन है, तो उसका फल तो आपको प्रत्यक्ष फल जरूर मिलेगा। फिर बाबा कहते हे लहर, आप बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं आओ सीधी आओ। ऐसा नहीं कहना है परिस्थितियों को, सागर के आगे जाकर थोड़ी कहेंगे कि आप बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं आओ सीधी आओ। उसी तो संसार भी एक सागर है। हाँ, छोटी मोटी ऊंची नीची लहरें तो आती रहेंगी। उस लहरों में कैसे हमको लहरा लहरा के काम करना है, उमंग उत्साह से एकदम भरपूर रहना है और औरों को बताना भी है। यही ज्ञान है। वरदान लेते हैं बाबा का। साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर बनो। तो साइंस के साधन जो आप लोगों के काम में आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ जब बाबा को आवश्यकता हुई। क्या बात है। साइंस के साधन, ये मोबाइल,
ये इंटरनेट, ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, ये सब बाबा बोले ना, जब मुझे आवश्यकता हुई तभी साइंस के आविष्कार, क्योंकि बाबा को जरूरत थी कि बच्चे दूर दूर तक मुरली कैसे सुनेंगे, मुरली कैसे पहुंचेगी उनके पास, कैसे टेप से सुनेंगे, कैसे एक रिकॉर्डिंग करेंगे, कैसे वीडियो बनाएंगे, कैसे, क्या बात है। जब भगवान की आवश्यकता हुई तभी उन्होंने किसी साइंटिस्ट के दिमाग में ये विचार डाला कि तुम ऐसी ऐसी चीजें बनाओ। बाबा उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए, तब उसके अंदर आविष्कार का वो बीज डाल दिया। और वो व्यक्ति यदि घमंड कर ले कि मैंने किया, तो उसको गिरने में भी देरी नहीं लगेगी। जितने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जितने बड़े साइंटिस्ट, महान जो लोग हैं, वो कभी अपनी महिमा स्वीकार नहीं करते, कभी नहीं। रफ़ी साहब के बारे में तो मैं बार बार कहती हूँ, कोई कहता था कि आप कितने मधुर गाते, कितनी मीठी गला है आपकी, तो वो यही कहते थे कि तारीफ करना है तो उस खुदा की करो जिन्होंने मेरे गले में सुर डाल दिया। उनकी मर्जी होती तो एक गधे के गले से भी सुर निकाल लेते हैं, तो मेरी क्या औकात, है ना। इसे कहते निरंकारिता। ऐसा बन जाओ। तो साधन जो मिले उसको यूज करो, उनके वश नहीं हो जाओ। दिन रात भर मोबाइल में फालतू चीजें ही देख रहे हैं, आंख डूब रही है इधर उधर, नहीं। देखना भी है तो एकदम काम की चीजें जिससे तुम्हें शक्ति मिले। तो मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। ये क्रिएशन है, आपकी ही क्रिएशन है, आप मास्टर क्रिएटर हो, उससे लाभ लो, उसके वशीभूत मत हो जाओ। हुँ? अपनी साधना को चलाओ, साधन में निर्भर मत हो। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। बेहद का संन्यास करो, हद के सन्यासी नहीं, घर बार छोड़ने वाले नहीं। बेहद, बेहद है अपनी कमी कमजोरियां अपने अंदर जो हमको दिखती भी नहीं है। कभी कभी तो ज्ञान की चाशनी भी लपेट करके माया हमसे क्लास ले लेती है, हमें फंसा देती है। उसको पहचानना ही संन्यास है, उसको पहचानो, उसका त्याग करो। निरंतर योगी शिवलिंग पर जल की लोटनी की तरह बूंद बूंद जल टपक रहा है, तो याद का वो बूंद बूंद एक एक सेकंड सेकंड परमात्मा पे चढ़ता रहे कि हाँ भगवान, हम तुमको याद कर रहे हैं, बाबा तुम आ गए हो। कल बाबा ने बोला था मेरे इतने गुण हैं, तुम गुणों को भी याद करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा। सॉरी बाबा, आज थोड़ी बहुत लंबी हो गई, लेकिन है बिल्कुल धारणा युक्त मुरली। मुझे बिल्कुल आशा है कि सभी बच्चों को मुरली जरूर पसंद आई होगी। आप सब कमेंट में जरूर अपने भाव लिखें कि आपको ये मुरली कैसी लगी, ताकि इससे भी बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स मंथन में डाली जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, और शुक्रिया प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।